पीपीई किट में धांधली को लेकर एसआईटी का गठन कर दिया गया है और ये मामला अब तूल पकड़ने लगा है। इस धांधली के बारे में उस वक्त पता चला जब आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रेस वार्ता कर पीपीई किट और इससे संबंधित हेल्थ उपकरणों की खरीद में हुई धांधली के बारे में बताया कि कैसे उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार कोरोना के संक्रमण से लड़ने में बुरी तरह से फेल साबित हुई। यहां तक कि कई अधिकारियों को, स्वास्थ्य कर्मियों को आत्महत्या करने तक पे मजबूर होना पड़ा। देखिए, संजय सिंह हो या कोई हो, आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं है उत्तर प्रदेश में, तो उनको कोई न कोई एक मुद्दा चाहिए जिससे वो सस्ती लोकप्रियता हासिल कर सकें। कभी पीपीई किट, कभी कुछ हो, कभी योगी जी पर कुछ आरोप लगाना, कभी तो ये एक सस्ती लोकप्रियता और जमीन बनाने के लिए कि हम चर्चा में बने रहें, इनके लिए ये सब काम करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के संज्ञान में ये चीज़ें हैं और पहले से उसमें 2 लोगों को सस्पेंड किया जा चुका है और एसआईटी भी बैठाई गई है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी जिस दिन से आए थे उस दिन से उनका जीरो टॉलरेंस का दावा है और वादा भी है कि भ्रष्टाचार हम खत्म करेंगे और अपराध हम खत्म करेंगे, और दोनों चीजें उत्तर प्रदेश में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। इसी दशा में आपको ये पता होगा कि 2 आईपीएस अफसरों को हटाने के बाद, सस्पेंड करने के बाद उनके ऊपर मुकदमा भी कायम करा दिया गया है 307 और 120 जैसे जघन्य अपराधों में। तो हमारे यहाँ पर चाहे आईपीएस हो या कोई आईएएस हो या कोई नेता हो या कोई जालसाज हो, घोटालेबाज हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। योगी जी का जो ये रथ चला हुआ है, ये देखिए पीछे से जो हम, पीछे की दुहाई नहीं दूंगा मैं, लेकिन पीछे से ये चीजें चली आ रही हैं। इतनी गंदगी फैला दी गई है कि सफाई करने में थोड़ा समय लगता है, और जो सफाई की प्रक्रिया 3-3.5 साल से चल रही है योगी जी के नेतृत्व में, और वही सतत प्रयास और कठिन प्रयास करके आगे बढ़ के उसको समाप्त करना है। कोई नहीं छोड़ा जाएगा, कोई नहीं बचेगा जो दोषी होगा। वहीं सोहेल देव राजभर पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की है और इसके अंदर हाईकोर्ट के एक जज को भी शामिल करने की मांग की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। बता दें कि आप सांसद ने प्रेस वार्ता कर योगी सरकार के बारे में कहा कि यूपी के 65 जिलों में हेल्थ उपकरणों और पीपीई किट का घोटाला हुआ है, जिनमें से 20 जिलों के बारे में उन्होंने खुद बताया, जिसको लेकर उन्होंने तमाम मेडिकल उपकरणों के दामों का खुलासा किया और एमआरपी से ज्यादा जनता से उन उपकरणों के दाम भी वसूले जा रहे हैं। बकायदा उन्होंने सबूत के तौर पर कागजात मीडिया के सामने पेश किए और सीधा उन्होंने कहा कि इसका कनेक्शन चीन से है। इस प्रेस वार्ता के अनुसार अगर बात करें तो यूपी में शाहजहांपुर, मेरठ, बरेली, लखनऊ, अलीगढ़, देवरिया, बदायूं, हरदोई, सहारनपुर, बुलंदशहर, मथुरा, कन्नौज समेत 20 जिलों के नाम पीपीई किट और मेडिकल उपकरणों के घोटाले में शामिल हैं। अब 11 सितंबर की अगर बात करें तो योगी सरकार ने इस घोटाले की पूरी जांच एसआईटी का गठन कर उन्हें सौंप दी गई है। अब बात कर लेते हैं कुछ वक्त पहले की, यानी कि लॉकडाउन की शुरुआत की। कोरोना काल शुरू होते ही सबसे पहले जिस चीज की जरूरत पड़ी थी वो पीपीई किट थी, क्योंकि पीपीई किट पहन के ही एक डॉक्टर, नर्स या वॉलंटियर एक कोरोना मरीज के पास उसके इलाज के लिए जा सकता था। लेकिन आपको बता दें कि भारत में शुरू से ही पीपीई किट उपलब्ध नहीं थी। धीरे धीरे भारत में पीपीई किट का निर्माण हुआ और अप्रैल में पीपीई किट आवश्यकता अनुसार उपलब्ध होने लगी। लेकिन इसी के साथ शुरू हुआ घोटाला और कालाबाजारी। जी हां, एबी स्टार न्यूज की इस खास रिपोर्ट में हम उसी घोटाले के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। पीपीई किट घोटाले के बारे में बात करें तो यूपी में अप्रैल से ही पीपीई किट घोटाले की खबरें सामने आने लगी थी और जमकर इसकी कालाबाजारी शुरू कर दी गई थी। इस घोटाले की जांच में योगी सरकार पूरी तरह जुट गई थी। पहले तो हम पीपीई किट की क्वालिटी को लेकर अगर बात कर लें तो यूपी में सरकार ने कथित तौर पर घटिया पीपीई किट सप्लाई के मामले में किसी तरह के घोटाले से साफ इनकार किया था। सरकार ने हालांकि ये भी माना था कि पीपीई किट मानकों के अनुरूप नहीं थी और इसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था। पीपीई किट को लेकर योगी सरकार को महानिदेशक ने चिट्ठी भी लिखी, जिस पर योगी सरकार के निर्देश पर जांच शुरू कर दी गई थी।
बता दें कि यूपी में पीपीई किट को लेकर घोटाले इतनी तेजी से बढ़ गए हैं कि लॉकडाउन की शुरुआत में ही इसका असर देखने को मिला। फिर चाहे वो लखनऊ हो, नोएडा हो, मेरठ हो या पीलीभीत हो, हर जगह से घोटाले सामने आए हैं। अप्रैल से मई के बीच केजीएमयू, पीजीआई, लोहिया संस्थान, सैफई में आयुर्विज्ञान संस्थान, नोएडा के जीआईएमसी, एसएससीएच संस्थान, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, मेरठ, झांसी, गोरखपुर, कन्नौज, जालौन, बांदा, बदायूं, सहारनपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, बस्ती, बहराइच, फिरोजाबाद, शाहजहांपुर और अयोध्या मेडिकल कॉलेज को पत्र भेजकर कॉरपोरेशन की किट का इस्तेमाल न करने के निर्देश महानिदेशक ने ही दिए थे। और यही वो तमाम शहर थे जहां पर पीपीई किट का धड़ल्ले से घोटाला किया जा रहा था, जिसको देखते हुए अब यूपी में योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है और इस घोटाले के मामले को एसआईटी की टीम को सौंप दिया है। देखने वाली बात होगी कि किस तरह से यूपी सरकार इस पीपीई स्कैम को रोक पाएगी।